वो पढ़ते बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी हमने खत्म करे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और उसकी डेफिनेशन। फाइन, अब स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी कंपनी में, बिना इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि फंक्शंस के बेसिस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपकी कंपनी में होते हैं। अगेन वही बात आ रही है, तो जब तक वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। फाइन, तब तक वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर सकती। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, परचेज मैनेजर जब तक टाइम से परचेज नहीं करेगा रॉ मटेरियल, वो प्रोडक्शन मैनेजर को पास ऑन नहीं कर सकता। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तब तक सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं कर पाएगा जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको याद है वो वाला एग्जांपल मैंने आपको कहा था, ये वाला एग्जांपल मैं बार बार यूज़ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ में। अब पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस अलग, प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। हर डिपार्टमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी पॉलिसी होती है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है, और अपना ही काम करने का एक स्टाइल होता है। फाइन, क्योंकि उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट जरूर करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन करने का अल्टीमेट टारगेट यही है कि कंपनी का मेन गोल पूरा हो पाए। फाइन, जैसे एक फैमिली का टारगेट होता है ना कि हमें हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे पूरा करना है, तो सारे मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं ना, तभी वो टारगेट पूरा हो पाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है यार, ताकि कंपनी का अल्टीमेट टारगेट पूरा हो पाए। इसके बाद बोल रहे थे प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज एकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। तो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो उनको लिंक करने का जो काम है वो कहाँ से पूरा होता है, कोऑर्डिनेशन से पूरा होता है। फाइन, इसके बाद सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल रिलेट करते हैं। आपको क्या लगता है, छोटी सी फैमिली में कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है या बड़ी फैमिली में ज़्यादा ज़रूरत होती है? सर, जितने मेंबर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप सबको पता है ये बात है ना, जितने लोग बढ़ते जाएंगे सबकी नेचर अलग अलग होती है, सबकी हैबिट्स अलग अलग होती है, तो उतना ही उन लोगों को अवेयर रहना पड़ता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अगर एक ही छत के नीचे रहना है, नहीं तो फिर डिवीजन होने लग जाते हैं। फाइन, आपको अच्छे से पता है बात। तो ऐसी कंपनी में भी ये बात अप्लाई होती है कि कंपनी में जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसको उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो कंपनी चल ही नहीं सकती। फाइन, वो कंपनी का बंद होना तय है अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं आता उनके लोगों को आपस में। क्या मेरी बात क्लियर? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर्स की, कि वो अपनी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट पैदा करें, क्या मेरी कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। क्या मेरी बात क्लियर? पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ग्रो करती है, तो और लोग चाहिए होते हैं उनको। एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटी। और कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि बहुत बड़ी कंपनी जब हो जाती है तो सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना कभी चैलेंजिंग हो जाता है। ऑल इंडिविजुअल डिफर इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्क। ये बात मैंने अभी आपको बताई, हर किसी की हैबिट्स अलग होती है, बैकग्राउंड अलग होता है कि उसका पास्ट क्या हिस्ट्री रही है, वो कहाँ पर पला बड़ा है, तो उसका बैकग्राउंड अलग होगा, उसकी सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग होगा। बोल रहे हैं अप्रोचेस टू सिचुएशन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, है ना। और हर किसी की नेचर अलग होती है, तो हर किसी के आपस में रिलेशनशिप अलग होता है। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आपको अल्टीमेटली वहीं पर ले जाएंगे कि सारा काम क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली सारा हम लोग इतनी परेशानी से क्यों गुजर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली कंपनी का गोल पूरा हो पाए। अल्टीमेट टारगेट वही होता है। फाइन, ये सब कुछ करने की जरूरत इसलिए ताकि कंपनी का अल्टीमेट टारगेट पूरा हो पाए। लास्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में लिखा हुआ है बच्चों, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तो अल्टीमेटली यहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोग भी अपॉइंट होते हैं, और स्पेशलाइज्ड लोग जो होते हैं वो उनमें थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम होती है। मतलब वो जल्दी से दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है, कभी कभी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं, जब वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई उन्हें कुछ सिखाएगा तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि उनकी ईगो पे वो चीज़ चली जाती है। तो क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी कंपनी में स्पेशलाइज्ड लोग होंगे तो उनको लगेगा जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके बीच में। फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एंड दे यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। फाइन,
दे डू नॉट टेक एनी एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स इन देयर मैटर्स, ये बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ. दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. आगे एड ऑन कर देना फॉर द कॉमन रियलाइजेशन ऑफ गोल, फाइन, फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. क्लियर है आपको? अच्छे से बात समझ में आती है. तो आपकी इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है. अब आप इंपॉर्टेंस के नोट्स बनाकर फटाफट इसको लर्न कर लो. फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक.